प्रभु जी दशा मुझ दीन की दाता संभालोगे तो क्या मेरे बादशाह, दुनिया में भटक भटक करके मैंने सिर्फ तेरे सहारे को लिया, मुझे माफ करना। मैं इतना बड़ा अज्ञानी, इतना बड़ा पापी बन गया जो जीवन में मैंने तेरा हिसाब से नाम नहीं ले पाया। शरण में स्वामी हमें शरण में स्वामी बिठाओगे तो क्या
आदरणीय उपस्थित, पांडाल में बैठे हुए मेरे सर्वसम्मानी जितने भी दूर दरार ग्रामीण अंचलों से आए हुए मेरे पिता कुल बुजुर्ग, इन पिता कुल बुजुर्गों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत भूमि को पवित्र करने वाली, मेरे जैसे अज्ञानी बच्चों को जन्म देने वाली सभी जन्मदात्री माता एवं बहनाओं, तुम्हारे भी चरणों में मैं 100 बार नमन करता हूं। हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया की तलहटियों में भगवान श्री हरि की विमल कथाओं को चलते चलते आज ये द्वितीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। और इतना तो मालूम ही होगा कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं और जब मालिक का हुक्म हमें मिल ही जाता है, तो हमें ये भगवान की पावनमयी कथाओं को श्रवण करने का मौका मिल पाता है। अगर सही बात को कह दिया जाए तो यह कलयुग में सच हमेशा कड़वा है। मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही सोचा था कि भगवान की कथा को श्रवण करने से हमारे तुम्हारे सभी पाप छीड़ हो जाते हैं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ इसी भगवान की कथा से, धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण हुआ इसी भगवान की विमल कथा से। ईमानदारी से बताओ, अगर हम मन लगा करके इस कथा को श्रवण करें तो हम ये भी जानते हैं कि लोग भगवान की भक्ति में कितना समय गुजारते हैं, सब जानते हैं। जब कलयुग में कितना समय गुजारते हैं? हाँ, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा न हो सके तो जब पांडाल में जितनी देर रुका जाए उतनी देर मन लगा करके कथा को श्रवण किया जाए। देखिए यज्ञपति महाराज जी, आज मैं तुम्हें संबोधित करता रहूंगा, समय समय पर दिशा निर्देशन देता रहूंगा, क्योंकि आज मैं परीक्षित महाराज जी को संबोधित नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भागवत के अनुसार अभी राजा परीक्षित का जन्म नहीं हुआ है, और जिसका जन्म नहीं हुआ उन्हें हम जानते भी नहीं है कि वो कौन है। बुरा मत मान लेना दादाजी, क्योंकि जब जिसका जन्म नहीं हुआ उसके स्वरूप को हमने देखा नहीं तो उसका नाम कैसे बखान कर सकेंगे। भागवत के अनुसार अभी राजा परीक्षित का जन्म नहीं हुआ है। यज्ञपति जी, मैं तुम्हारा सारा पूरा दिन आज लेता रहूंगा, जरा ध्यान लगा करके भगवान की कथा को श्रवण करना। एक बात कह दूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माँ बैठी हैं, ईमानदारी की अगर बात पूछी जाए तो अब भगवान की कथा को इस व्यास गद्दी से कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब हम उपदेश देते हैं तो हमें शर्म लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि लोग अब इसका पालन नहीं करना चाहते हैं। अब भगवान की कथा को लोगों ने एक मनोरंजन का साधन बना लिया है। क्या बना लिया है? एक मनोरंजन का साधन। सोचते हैं कि देखो ये तो खैर, अब मैं परीक्षित जी का नाम तो नहीं जान रहा हूं, लेकिन मुझे आज जरूर नाम बताना, जो हमारे दरोगा जी यानी श्री राम सेवक यादव जी और श्री कुसुमेश यादव जी, इनकी अध्यक्षता में भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है। श्री कुसुमेश यादव दरोगा जी ने अपनी खून पसीना की मेहनत को
अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने सभी हितू रिश्तेदार एवं क्षेत्रीय बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज ये भगवान की कथा का आयोजन किया है। दरोगा जी, वैसे ईमानदारी से बताना, तुम्हारा मन भगवान की कथा को कराने के लिए 3 वर्ष से नहीं मचल रहा था? कम से कम 3 वर्षों से मैं अपने मन की अनुमान से बता रहा हूं तुम्हें 3 वर्ष हो गए कि भगवान की कथा कराऊं, कथा कराऊं, कथा कराऊं, लेकिन आज तुम्हें ये मौका मिल ही पाया है। लेकिन हाँ, फिर भी लोग इस भगवान की कथा को अब लोग मनोरंजन समझ रहे हैं। सोचते हैं कि चलो क्या करेंगे, घर में मन नहीं लग रहा, जेठ मास को महीना है, जब घर में मन नहीं लग रहा है तो चलो इधर उधर से चंदा कर लो और 7 दिन तक मनोरंजन हो जाएगा और 8वें दिन मेरे मित्र हमें भंडारा भी मिल जाएगा। लोगों की भावनाएं अभी हो गई। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरा मतलब है, अब लोग, हमारे जैसे लोगों ने इस व्यास गद्दी को इतना अपवित्र कर दिया, इतना अपवित्र कर दिया कि हम इसके बारे में कोई खंडन भी नहीं कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊं, 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण बने, 17। अब तुम कह रहे होगे कि क्यों सुनील, हमने सुना कि पुराण तो 18 बने, लेकिन तुम 17 क्यों बता रहे हो?